नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हनुमंत गुरुकुलम पर। साथियों, अपनी पिछली कुछ वीडियोस में मैं जो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जो कि अंग्रेजों और वामपंथियों ने मिलकर षड्यंत्र रचा भारत का जो वैदिक धर्म है, जो वैदिक संस्कृति है, उसको नष्ट करने के लिए। भारत के जो लोग हैं उनके ही मन में अपने धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, वेदों के प्रति दुर्भावनाएं आए। इसके लिए जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी बनाई गई उसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस पहले ही बना चुकी है। उन 2 वीडियोस में भी इस बात को मैंने पूरी तरह अच्छे से प्रमाणित कर दिया है कि किस प्रकार से आर्यन इन्वेजन थ्योरी के पीछे क्या उद्देश्य था अंग्रेजों का, और आर्यन इन्वेजन थ्योरी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनका दुनिया के जो अलग अलग वैज्ञानिक और जो इतिहासकार हैं उनकी क्या राय है, उन्होंने किस प्रकार इस थ्योरी का खंडन किया, उसके बारे में भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, किंतु आज जो वीडियो है, आज का जो विषय है इस वीडियो का, वो ये है कि जो वेद है, जो वेदों का ज्ञान है, जो वेदों का विज्ञान है, उसके ऊपर जो अलग अलग विदेशों के जो विचारक या जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनकी क्या राय है, वे वेदों के बारे में क्या विचार रखते हैं, इसके ऊपर आज की ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं दुनिया भर के अलग अलग जो लोग हैं, जो अलग अलग विचारक, अलग अलग जो ज्ञानी लोग हैं, दुनिया के अलग अलग देशों के जो स्कॉलर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, उनकी क्या राय है वेदों के बारे में, उसके ऊपर आज मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आज के विषय को आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, एक प्रोफेसर हिरेन एक ईसाई विद्वान थे, एक क्रिश्चियन थे। उन्होंने वेदों के बारे में लिखा। उनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिकल रिसर्च बाय प्रोफेसर हिरेन। उसके वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 127 में प्रोफेसर हिरेन इस बात को लिखते हैं कि दे यानी कि द वेदास यानी कि द वेद आर विदाउट डाउट द ओल्डेस्ट वर्क्स कंपोज्ड इन संस्कृत. Even the most ancient Sanskrit writings allude to the Ved and as already is existing. The Ved stand alone in their solitary splendor, standing as beacon of divine light for the onward march of humanity. यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वेद संस्कृत भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। जितने भी और भी जो संस्कृत में जो ग्रंथ हैं, दूसरे भी जो पुराणिक ग्रंथ हैं, उनमें भी जो वेदों के प्रति एक प्रकार का आदर देखने को मिलता है। उनमें भी वेदों की जो विद्यमानता है उसका स्पष्ट निर्देश पाया जाता है। वेद वे मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए अपने अद्भुत ज्ञान का प्रकाश लिए दिव्य प्रकाश स्तंभ का काम करते हैं। मेटरलिंक, जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, एक फिलोसोफर थे, उन्होंने भी वेदों के बारे में कुछ ऐसे ही शब्द कहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता जो दार्शनिक थे मेटरलिंक, उन्होंने स्टाइनर नामक विद्वान के शब्दों में वेदों के महत्व को प्रकट किया है। उन्होंने लिखा है कि only the gaze of clairvoyant directed upon the mysteries of the past may reveal unuttered wisdom which lies hidden behind these writings, यानी कि द वेद। ये पेज 9 पर, और whence did our prehistoric ancestors in their supposed terrible state of ignorance and abandonment derive these extraordinary intuitions, that knowledge and assurance which we ourselves are reconquering. द ग्रेट सीक्रेट बाय मेटरलिंक के पेज नंबर 9 और पेज नंबर 44 में ये बातें लिखी हुई है। यानी कि इसका सार यह है कि केवल सूक्ष्मदर्शी ही अंतर्दृष्टि ही है जो वेदों में भरे सूक्ष्म ज्ञान को प्रकट कर सकती है। आश्चर्य यह है कि हमारे प्रागैतिहासिक काल के पूर्वजों ने, जिनके विषय में यह कल्पना की जाती है कि वे घोर अज्ञान की भयंकर अवस्था में थे, कहाँ से वह असाधारण अंतर्ज्ञान प्राप्त कर दिया जिसे हम फिर से प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अमेरिका के भी एक सुप्रसिद्ध बहुत ही विचारक थे, एक बहुत ही प्रसिद्ध विचारक थे, थोरियो जिनका नाम था। उन्होंने मदर अमेरिका के बुक से क्योट करके लिखा है। मदर अमेरिका उनकी किताब है, उसमें उन्होंने क्योट किया है कि what extracts from the Ved I have read fall on me like the light of a higher and purer luminary which describes a loftier course through a purer stratum, free from particular, simple, universal. The Ved contain a sensible amount of God.
यानी कि जो मैंने जो वेदों के उदाहरण पढ़े हैं वो मुझ पर एक उच्च व पवित्र ज्योतिपुंज के प्रकाश की तरह पड़ते हैं, जो कि बिल्कुल शांत, बिल्कुल सब कुछ, सारी शंकाओं से, सब कुछ से रहित, सरल और अलौकिक है, जो एक उत्कृष्ट मार्ग का वर्णन करता है। इसी प्रकार से रूस के एक विद्वान पोलंगर, उन्होंने भी वेद के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए लिखा है। उन्होंने लिखा है और इस बुक में उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ बोलिंगर के बारे में, तो उन्होंने जो मैक्स मुलर का जो ट्रांसलेशन है उस ट्रांसलेशन के बारे में उन्होंने कहा है, वेदों का जो ट्रांसलेशन है उसके बारे में उन्होंने कहा है। सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज के रशियन एडिशन के वो संपादक थे मिस्टर बोलिंगर। उन्होंने जो प्रोफेसर मैक्स मुलर था, उसने जो अटकल पच्चू यानी कि जो कल्पनाओं पर आधारित जो अनुवाद किया था, यानी कि जो कंजेक्चुरल अनुवाद किया था वेदों का, जो वैदिक हाइम्स जो कि मैक्स मुलर की बुक है, खुद की बुक, उसमें भी वो इस बात को स्वीकार करता है कि माय ट्रांसलेशन ऑफ द वेदास इज कंजेक्चुरल, यानी कि अटकल पच्चू यानी अटकलों पर या अनुमान पर आधारित है। तो प्रोफेसर बोलिंगर जो है इसी बात की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि व्हाट स्ट्रक मी इन मैक्स म्यूलर्स ट्रांसलेशन वाज अ लॉट ऑफ एब्सर्डिटीज, ऑब्सीन पैसेजेस एंड अ लॉट of what is not lucid. As far as I can grasp the teaching of the Ved, it is so sublime that I would look upon it as a crime on my part if the Russian public becomes acquainted with it through the medium of a confused and distorted translation, thus not deriving for its soul that benefit which this teaching should give to the people. ये उन्होंने टॉर्च बियरर जो उनकी बुक है उससे कोट किया है, पेज नंबर 143 में ये लिखा हुआ है। यानी कि ये कहने का मतलब है कि मैक्स मुलर के ट्रांसलेशन में जो बात मुझे सबसे अधिक आश्चर्य हुआ वो ये था कि उसमें बहुत सी बेहूदी, अश्लील और अस्पष्ट बातें हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ तक मैं वेदों की शिक्षा को समझता हूँ, मुझे वह इतनी अधिक उच्च मालूम होती है कि रूसी जनता को एक गड़बड़ और भद्दे अनुवाद द्वारा उसका परिचय कराने को मैं भारी अपराध समझता हूँ, क्योंकि इससे वह उस आत्मिक लाभ से वंचित रह जाएंगे जो वैदिक शिक्षा जनता को देती है। मिस्टर W.D. ब्राउन एक अंग्रेज लेखक थे, उनका ये मत था। उन्होंने अपनी बुक सुपीरियरिटी ऑफ द वैदिक रिलीजन में लिखा है कि इट यानी कि द वैदिक रिलीजन रिकॉग्नाइजेस बट वन गॉड, इट इज ट्रूली साइंटिफिक रिलीजन वेयर रिलीजन एंड साइंस मीट हैंड इन हैंड, हियर थियोलॉजी इज बेस्ड अपॉन साइंस एंड फिलोसफी। यानी कि वैदिक धर्म केवल एक ईश्वर का प्रतिपादन करता है, यह एक पूर्णतया वैज्ञानिक धर्म है जहाँ धर्म और विज्ञान हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं। धार्मिक सिद्धांत यहाँ विज्ञान और तत्व ज्ञान या फिलोसफी पर आश्रित हैं। इसी प्रकार से फ्रांस के रहने वाले श्री जैकोलियट ने बहुत ही महत्वपूर्ण वचन कहा है। श्री जैकोलियट जो मतलब वो बहुत सारे पुस्तक उन्होंने पढ़े थे, अलग अलग मजहबों, अलग अलग पंथों पर उन्होंने कई साल रिसर्च किया, कई सारी पुस्तकें उन्होंने पढ़ी, कई सारे ग्रंथ पढ़े, कई सारी मजहबी किताबें पढ़ी और उसके बाद उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी द बाइबल इन इंडिया। इस पुस्तक में वो लिखते हैं कि एस्टोनिशिंग फैक्ट, द हिंदू रेवलेशन यानी कि द वेद इज ऑफ ऑल रेवलेशंस द ओनली वन हुज आइडियाज आर इन परफेक्ट हार्मनी विद मॉडर्न साइंस एज इट प्रोक्लेम्स द स्लो एंड ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये द बाइबल इन इंडिया के वॉल्यूम 2 के चैप्टर 1 में वो लिखते हैं। यानी कि अर्थात ये कितनी आश्चर्यजनक सच्चाई है। हिंदुओं का ईश्वरीय ज्ञान यानी कि वेद जो लोगों की मंद और क्रमिक रचना बताता है, सब ईश्वरीय ज्ञानों में एक ऐसा है जिसकी कल्पनाएं आधुनिक विज्ञान के साथ पूर्ण रूप से मिलती है। इन सब बातों से एक बात जो निकल कर आती है वो ये कि जो दुनिया भर के जो भी विज्ञान लोग हैं, जो भी ज्ञानी लोग हैं, जो वैज्ञानिक भी हैं, जो फिलोसफर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो सब एक रूप से, एक समान रूप से वेदों में श्रद्धा रखते हैं। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि वेद पूर्णतः ज्ञान विज्ञान पर आश्रित हैं। वेदों से कला का जन्म हुआ है, वेदों से ज्ञान विज्ञान का जन्म हुआ है और वे सारे संसार भर में फैला है। और इस बात को सारे संसार के जो भी ज्ञानी लोग हैं, सारे संसार भर के वैज्ञानिक ज्ञानी लोग, स्कॉलर्स, फिलोसफर्स, सब लोग इस बात को मानते चले आ रहे हैं और आज भी मानते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी स्वार्थ लोलुपता के कारण, अपनी स्वार्थपरता के कारण
वो लोग वेदों का गलत ट्रांसलेशन करके उल्टा सीधा उसका अनुवाद करके लोगों को बताते हैं, जिस कारण आज भारत के ही लोगों में वेदों के प्रति शंका उत्पन्न हो गई है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया इन स्कॉलर्स, इन फिलोसफर्स की जो बात है, जो वेदों की असली सच्चाई है, जो वेदों का असली ज्ञान है, वो पूरे संसार तक पहुंचाने का कार्य करें और इस कार्य में हमारा सहयोग करें। आज की इस वीडियो में मैं बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में मैं दुनिया भर के अलग अलग जो साइंटिस्ट्स हैं, यानी जो वैज्ञानिक हैं, वो वेदों के बारे में क्या विचार रखते हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर आइजैक न्यूटन से लेकर नील्स बोर और हाइजेनबर्ग तक जैसे महान वैज्ञानिक वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में क्या राय रखते हैं, उस पर अपनी अगली वीडियो में बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। हनुमंत गुरुकुलम चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। पुनः इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय आर्यवर्ते।